आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवाली। SMP स्कूल कैरवाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज अब पढ़ते हैं उसी विषय वस्तु के बारे में जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के दो मुख्य प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य के बारे में मैंने आपको बताया कि सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया मौजूद होती है। यानी जिस वाक्य में आप सभी को एक ही कर्ता, उसके द्वारा एक ही क्रिया संपादित होने का बोध हो, पता चले, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। दूसरा हमने पढ़ा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिनमें दो वाक्य दिए हुए होते हैं, वे दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं और उनके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय लगे हुए होते हैं। यानी दोनों ही वाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। उनमें किंतु, परंतु, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिलते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य खंड वाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य यानी जिसके बारे में मुख्य रूप से उस वाक्य के बारे में बताया जाए, यानी जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में हमें यह पता चले कि इसमें इसके बारे में बताया गया है, वह क्या होता है? प्रधान। और दूसरा अन्य खंड वाक्य, अन्य खंड वाक्य भी उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे? आश्रित होंगे, आश्रित उपवाक्य। यानी वो प्रधान उपवाक्य पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। उनके ऊपर क्या होता है? वे जुड़े हुए होते हैं। प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के बिना अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। यानी जो आश्रित उपवाक्य हैं वो प्रधान उपवाक्य की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि प्रधान उपवाक्य में ये बात इसके बारे में कही गई है। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि मोहन का स्थानांतरण हुआ। मैंने सुना है, इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? मैंने सुना है, मेरे द्वारा सुनी गई बात कि मोहन का स्थानांतरण हो गया है। यह यहाँ पर प्रधान उपवाक्य तो कौन सा हुआ? सुना, मैंने सुना है। और आश्रित कौन सा है? मोहन का स्थानांतरण हो गया है। यानी मैंने जो बात सुनी वह किसके बारे में थी? मोहन के बारे में। यानी मोहन का स्थानांतरण हो गया, वही बात मैंने क्या हुई? सुनी। तो प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य पर क्या होता है? आश्रित रहता है। उसका अर्थ प्रयोज्य करने, उसका अर्थ स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे मैं कहूँ दूसरा वाक्य, यह वही व्यक्ति है जो कभी बहुत धनवान था। यानी हमारे सामने कोई भी व्यक्ति है, यह वही व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि यह वही व्यक्ति है जो कभी बहुत धनवान था। यानी उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में बता रहे हैं जो पहले कभी प्राचीन समय में, भूतकाल में क्या था? बहुत ही धनवान था। यानी
किसकी विशेषता बता रहा है? यह उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है जो पहले कभी धनवान था। जैसे देखें कि उपरोक्त वाक्य में देखो, जैसे मैंने सुना है प्रधान उपवाक्य है, और कि मोहन का स्थानांतरण हो गया, यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार दूसरे में मैं कहूँ कि यह वही व्यक्ति है जो कभी बहुत धनवान था, तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य तो मैंने सुना है, यह वही व्यक्ति है, और आश्रित उपवाक्य कि मोहन का स्थानांतरण हो गया है जो कभी बहुत धनवान था। लेकिन मिश्र वाक्यों की एक मुख्य पहचान यह होती है कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया क्या होती है? मुख्य होती है। यानी प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया क्या होती है? मुख्य, यानी जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है, जिसके बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं उसकी क्रिया क्या होती है? मुख्य होती है। और आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ, और जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेड जो वाक्य होते हैं, उन उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय, कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। देखो, ये जो आश्रित उपवाक्य हैं ये इन योजक शब्दों के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। किससे? प्रधान उपवाक्य से। जैसे प्राय, कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, आदि से। देखो, जैसे यहाँ पर है कि, मैंने सुना है कि, तो कि से कौन सा वाक्य जुड़ा है? मोहन का स्थानांतरण हो गया, तो ये कौन सा है? आश्रित उपवाक्य है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखें कि यह वही व्यक्ति है, इसमें यह वही व्यक्ति तो क्या है? प्रधान उपवाक्य, और आश्रित जो कभी बहुत धनवान था। यानी जिन मिश्र या मिश्रित वाक्यों में कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं वे तो आश्रित उपवाक्य होते हैं, और जिनकी क्रिया प्रधान होती है वे कौन से वाक्य होते हैं? प्रधान उपवाक्य होते हैं। इन मिश्र वाक्यों में कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि योजक शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरा, इससे पहले वाला हमने पढ़ा था संयुक्त, उसमें दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करे, दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। एक की बात दूसरे के बिना क्या नहीं होती? पूर्ण नहीं होती। एक के बिना दूसरे की पूर्णता के बारे में, उसके पूरी जानकारी के बारे में हमें क्या नहीं होता है? पता नहीं होता है। देखो, हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैंने सुना है, मैंने किसके बारे में सुना है? मोहन के बारे में सुना है कि उसका स्थानांतरण हो गया। यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो वैसे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा कि जो अपना अलग अलग स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। देखो, जैसे संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण और बताऊँ मैं आपको कि आज मैंने कई घंटे बाजार में खराब किए, किंतु, परंतु, लेकिन कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली। देखो, आज मैंने कई घंटे बाजार में खराब किए। खराब करना, समय का बर्बाद करना अलग अर्थ प्रकट करता है, लेकिन कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली, ये क्या है? अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है। समय का बर्बाद होना अपना अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, और कोई भी काम की वस्तु नहीं मिली वह अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है। लेकिन ये किससे जुड़े होते हैं? किंतु से, परंतु से। किसी भी योजक शब्द के द्वारा जोड़ सकते हैं। किंतु, लेकिन, किंतु कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली, परंतु कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली, लेकिन कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली। जैसे आप चुप रहिए, अन्यथा, वरना, नहीं तो, या, अथवा बाहर चले जाइए। आप चुप रहिए, यानी चुप रहने के बारे में, यह स्वतंत्र अर्थ। चुप रहना, चुप रहिए, और बाहर चले जाइए, यह दूसरा है। तो ये दोनों अपना क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं, और ये योजक समुच्चय बोधक अवयव द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में एक मुख्य विशेषता ये होती है कि
दोनों ही वाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक दूसरे के बिना उनका स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं होता है। वे एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। जिसके बारे में हम प्रधान उपवाक्य में देखते हैं, वही आश्रित उपवाक्य उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है, उसका उल्लेख करता है, उसकी पूर्णता के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। थैंक यू।